मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सादाते मुकर्रमीन, उलमाए दीन, जुमला सामईन, पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हमारा मिलकर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसुल गरीबीन जाने आलमीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन के दरबार पर हसीन में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक की डाली को इश्क़ व मोहब्बत की थाली में सजा कर हुज़ूर की बारगाह में नज़र करें और जी लगा कर पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। मन्ना अलैना रब्बना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बि ऐदिहि अय्यदना बि अहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। ले खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुतब आलम मी ज़नम क़ादरियम व चिश्तियम नारे या मुर्शिद मी ज़नम दमज़ शेख शुएबुल औलिया व ताजुश शरिया व मुफ्ती आज़म मी ज़नम। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कोचे बसा दिए हैं। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, आने दो या डिबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने और आपने कल की गुफ्तगू में अपने आका दोनों आलम के दाता कायनात के वाली रहमत तमाम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन के हयात के चंद गोशों को समात करने की सआदत हासिल की थी और उनके ज़िक्र से ये नाचीज़ भी फैज़याब हुआ था। इंशाअल्लाह ताला आगे की गुफ्तगू इसी कड़ी से बिल्कुल मिलकर होगी और साथ ही साथ कुछ ज़रूरी बातें भी इसमें पेश की जाएंगी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का बिल्कुल मंज़र कायनात के अंदर करीब से करीब तर होता जा रहा है और हम सब के नबी अपने वालिद मोहतरम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु की पेशानी में एक हसीन नूर की तरह जगमग जगमग कर रहे हैं और ऐसा हाल था
कि आशिक जब उस मंज़र को देखता है तो कहता है बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, बहरे दीदार मुश्ताक है हर नज़र, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। चांदनी रात है और पिछला पहर, चांदनी रात है और पिछला पहर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। आका आपकी शान तो ये है कि सिदरतुल मुंतहा अर्शो बाग़े इरम, हर जगह पड़ चुके हैं निशाने कदम। अब तो एक बार अपने ग़ुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। अब तो एक बार अपने ग़ुलामों के घर दोनों आलम के सरकार आ जाइए। और बहुत भी आमद के ताल्लुक़ से अशार हैं। अगर अशार ही में मैं नज़्म की दुनिया में अपने आका की बारगाह में खिराज पेश करूं तो बहुत काफ़ी वक्त लग जाए, लेकिन हम और आप अपनी आका की उस नूरानी सीरत को सुनने के लिए बैठे हैं जिसकी हमें भी ज़रूरत है और आप सबको भी ज़रूरत है। क्योंकि जिस लफ्ज़ से मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात होती है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चर्चा होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के बयान होते हैं, हज़रात उस बयान से हमारे और आपके आका की शान की बढ़ती नहीं है। उनकी शान तो पहले ही से अल्लाह ने अफ़ज़ल व आला बुलंदो बाला फरमा रखा है, जैसा कि कलाम पाक में ऐलान फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि नबी पाक के ज़िक्र से, नबी पाक के वालिदैन के ज़िक्र से हम सबकी शान बढ़ती है। जिस ज़ुबान से मुस्तफ़ा की बात या नात होती है उस ज़ुबान की शान बढ़ती है। ये ज़मीन जहाँ हम और आप बैठकर आकाए कायनात का चर्चा कर रहे हैं, इस ज़मीन की शान और ज़मीनों से बढ़ी हुई है, और ये हिस्सा दूसरे ज़मीन के हिस्से पर नाज कर रहा होगा कि आज मेरे सीने पर कायनात के वाली की आमद का चर्चा हुआ है। तो हम लोग अपने आप पर जितना नाज करें कम करें, फ़ख्र करें कम है कि एक दिन वो था कि आकाए दो जहां अनीसे बेकसा चल करके अपने वालिदे मोहतरम हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आए। पेशानी हज़रत अब्दुल्लाह में नबी पाक का प्यारा नूर मौजूद है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने एक मर्तबा कहा, ऐ शहजादे अब्दुल्लाह, तिजारत के लिए हम और आप चलते हैं, मक्के के पास एक गांव है, उस गांव में चलते हैं। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने शहजादे हज़रत अब्दुल्लाह को लिया, गांव में ले करके पहुँचे और कहा, एक इलाके की जानिब मैं चलता हूँ अब्दुल्लाह, दूसरे इलाके की जानिब तू माले तिजारत को लेकर के जा बेच ले। हज़रत अब्दुल्लाह ये कहते हैं, मैं जब उस बस्ती के अंदर गली में चला तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ एक जगह जमा है। हमने लोगों से कहा, आप लोग क्यों जमा हो? उन्होंने कहा कि ऐ शहजादे, आपको मालूम नहीं है? कहा, नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, मैं इस बस्ती का रहने वाला नहीं हूं। कहा, इस बस्ती और अतराफो अकनाफ की सबसे ज्यादा हसीना हुस्न की मलका इस सामने वाले मकान में रहती है और वो महीनों में कभी कभी निकलती है। आज उसके निकलने का वक्त है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं और इस इंतजार में है कि शायद उसकी तवज्जो हमारी तरफ हो जाए और मुझसे वो शादी कर ले। लोग बड़े बड़े मालो जर वाले खड़े हैं, लाइनें लगा करके खड़े हैं, बहुत पारसा वो औरत है, मगर उसके हुस्न को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं।
हजरत अब्दुल्लाह ये कहते हैं, अभी मैं गुफ्तगू कर ही रहा था, अचानक वो हसीना अपने हुजरे से निकलती है और लोगों की जानिब बढ़ती है। उसकी तवज्जो किसी तरफ नहीं हुई और उसने जैसे ही मुझको देखा कहा कि ऐ शहजादे, क्या आप मुझसे शादी करोगे? हजरत अब्दुल्लाह ने कहा, यह हो नहीं सकता है कि बगैर बाप की इजाजत के शादी कर ली जाए, बगैर खानदान वालों के मशवरे के शादी कर ली जाए। आपने मना कर दिया और उसके बाद में आप घर आए, तो घर आने के बाद में आपका रिश्ता हजरत सैयदा आमना से मुंसलिक हो जाता है और आप जब हजरत सैयदा आमना रदियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात करते हैं तो मुलाकात के बाद में दोबारा फिर आप उस बस्ती में गए। आज भी फिर लोगों की भीड़ लगी हुई है। हजरत अब्दुल्ला ये कहते हैं, मैं भी उसी भीड़ की जानिब से गुजर रहा था। हसीना आती है, आज उसकी हैअत, उसके देखने का अंदाज बिल्कुल अलग। चुनांचे कहते हैं हजरत अब्दुल्ला, जैसे ही उस हसीना ने मुझको देखा, नजरें उसने घुमा ली। मैं फिर उसके सामने जाकर के खड़ा हो गया, देखो कि क्या वजह है इसने चेहरे को फेर लिया। तो हजरत अब्दुल्ला ये कहते हैं, वो हसीना बोलती, हाँ हाँ मैं आपको पहचानती हूं, आप वही नौजवान हो जो बहुत पहले आए थे। आप बोलते, हाँ हाँ मैं वही हूं, मक्के का रहने वाला हूं, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं, मेरा नाम अब्दुल्ला है। हसीना बोलती है, ए अब्दुल्ला, क्या आपकी शादी हो गई है? आपने कहा, हाँ हाँ मेरी शादी हो चुकी है। किससे शादी हुई है? वहाब की बेटी से हुई है। नाम क्या है? उनका नाम आमना है। इतना सुनना होता है। भरे मजमे के अंदर हसीना ये कहती है, सलाम हो आमना को, सलाम हो आमना के हाथ को, सलाम हो आमना के पैर को, सलाम हो आमना के वजूद को, सलाम हो आमना के जिस्म के एक एक आज़ा को। हजरत अब्दुल्ला ये कहते हैं, मैं ताज्जुब में था, आखिर ये वक्त की हसीना आमना के हाथ को सलाम क्यों कर रही है, आमना के पैर को सलाम क्यों कर रही है, आमना के जिस्म के आज़ा को सलाम क्यों कर रही है। चुनांचे आप ये कहते हैं, मैंने उससे कहा, अच्छा तू ये बता, आमना को सलाम तू क्यों करती है? तो उसने कहा, ए अब्दुल्ला, इससे पहले जब आप आए थे तो हमने आपकी पेशानी को देखी थी, तो आपकी पेशानी के अंदर नबी आखिरुज़्ज़मा का प्यारा नूर चमक रहा था। मैं उस नूर के हासिल करने के लिए आप पर मर रही थी, आपसे शादी करना चाहती थी, आप पर कुर्बान हो रही थी। लेकिन आज आपने जब मेरे सामने चेहरा किया तो मुझे वो चमकता नूर दिखाई नहीं दिया। तो मेरे दिल ने कहा कि शायद आपने शादी कर ली है। आपने कहा, हाँ मेरी शादी आमना से हो गई है। तो वो हसीना बोलती है, इसी वजह से मैं आमना को सलाम पेश कर रही हूं, क्योंकि आमना मां बनने वाली है तो किसी और की मां बनने वाली नहीं है, बल्कि आमना मां बनने वाली है तो नाइबे रब्बुल आलमीन, सारी कायनात के रहमतुल आलमीन की मां बनने वाली है। ये हमारे और आपके नबी हैं, दोनों आलम के तबीब हैं, अल्लाह के हबीब हैं। कि आप हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में हैं तो पेशानी अब्दुल्लाह रोशन है। और वहां से चलकर जब हजरत सैयदा आमना, तैयबा आमना, अफीफा आमना, पारसा आमना के शिकमे अतहर में आते हैं तो अब उनको भी रोशन कर रहे हैं। आज हम और आप नबी पाक की मीलाद करें तो पहले लोग ये एतराज करते थे, सहाबा ने नहीं किया, उलमाए अहले सुन्नत ने जवाब दे दिया। नबी दो जहां ने नहीं की तो उलमाए अहले सुन्नत ने कुरान से और नबी पाक के आदातो अतवार और हदीस पाक से साबित कर दिया। गौसे आजम ने नबी की मीलाद नहीं की तो उलमा ने दलीलें दी। गरीब नमाज के नाम से तुम छठी करते हो, गरीब नमाज ने नबी पाक की मीलाद नहीं की तो उलमा ने इसको भी साबित कर दिया। अब ये क्या कहते हैं कि ये तो अब नया दौर है
और नए दौर में नई चीजों को पसंद किया जाता है। ये आप लोग तो पुरानी चीजें कर रहे हो, जो नबी ने किया वो तुम कर रहे हो, जो सहाबा ने किया वो तुम कर रहे हो, जो गौस ने किया वो तुम कर रहे हो, जो ख्वाजा ने किया वो तुम कर रहे हो, जो फला वली ने किया वो तुम कर रहे हो। नया दौर है, नए माहौल में नई चीजों को नया नौजवान पसंद करता है, और यही बातें सुन करके कुछ नौजवान उनके जाल में फंस जाते हैं और कहते हैं हाँ हाँ 2G का दौर नहीं, 3G का दौर नहीं, 4G चल रहा है, 5G आने वाला है, ऐलान हो चुका है। कहते हम तो 5G को देखेंगे। अरे नबी के दीवानों, जरा गौर तो करो वो किस तरह हमला कर रहे हैं। हम जिस आयत मुकद्दसा की तिलावत किए हैं, जिसको कुरान की आयत कहते हैं, रब ने ऐलान फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की अल्लाह की जानिब से नूर आया। ये कुरान आज का कुरान नहीं है, ये पुराना कुरान है, वही आयत मुकद्दसा है। लाने वाली जात वही, भेजने वाली जात वही, जिनके पास पहुंची वो पाने वाली जात वही। हमारा नबी वही, हमारे अबू बकर वही, हमारे उमर वही, हमारे उस्मान वही, हमारे अली वही, हमारे हसन वही, हमारे हुसैन वही, हमारे गौस वही, हमारे ख्वाजा वही। जब सब कुछ हमारा है तो आयत कुरान भी हमने पुरानी पढ़ी, तो अब कहते हैं उनके कहने के मुताबिक नया दौर है, तो क्या नया कुरान कोई लाएगा? किसी के अंदर हिम्मत है? नहीं ला सकता है। ईमानदार तो उसी कुरान को पसंद करेगा जो कुरान नबी पाक के दौर में था, दौरे सहाबा में था और ताबईन के दौर में था। इसी आयत मुकद्दसा की रोशनी में हजारों तकरीरें आपने भी सुनी होगी और सुबह क़यामत तक होती रहेगी। तो क्या इस आयत मुकद्दसा को ना पढ़ा जाए क्योंकि नया दौर आ गया है? अरे नादान, यहाँ जो इतने लोग बैठे हैं सब नए नहीं हैं, कोई ना कोई पुराना ही है। कोई 2 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, कोई 50 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है। तो इस पुरानी चीजों को कौन दूर कर सकता है? अरे जब यही मामला है तो इस मामलात की रोशनी में हजरत आदम को कहना चाहिए खुदा से, ऐ मेरे रब, तूने नबी को भेजा जो मेरी पेशानी में है, किसी नबी को भेज दे। मगर आदम ने नहीं कहा। हजरत नूह को कहना था, ऐ मेरे मौला, किसी नए को भेज दे, मगर उन्होंने नहीं कहा। हजरत दानियाल को कहना था, किसी नए को भेज दे, मगर उन्होंने नहीं कहा। हजरत जकरिया को कहना था, किसी नए को भेज दे, मगर उन्होंने नहीं कहा। हजरत यहया को कहना था, किसी नए को भेज दे, मगर उन्होंने नहीं कहा। सारे नबी और रसूल को कहना था, मौला किसी नए को भेज, मगर खुदा ने नहीं भेजा। भेजा तो अपने हबीब को भेजा, आदम की पेशानी में भेजा, नूह की पेशानी में भेजा, सुलेमान की पेशानी में भेजा, जुल्किफ्ल की पेशानी में भेजा। अरे हमारा नबी तो ऐसा कमाल वाला नबी है कि कुछ था नहीं तब मेरा नबी था, जमीन नहीं थी तब मेरा नबी था, आसमान नहीं था तब मेरा नबी था, चाँद सूरज नहीं थे तब मेरा नबी था, बरगो बर नहीं थे तब मेरा नबी था, शजरो हजर नहीं थे तब मेरा नबी था। कोई दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था, ना आदम थे ना आदम की आदमियत थी तब मेरा नबी था, नूह ना थे ना नूह की शुजाअत थी तब मेरा नबी था, दाऊद ना थे ना दाऊद की लहनियत थी तब मेरा नबी था, जुल्किफ्ल ना थे ना जुल्किफ्ल की नबूवत थी तब मेरा नबी था। अरे हाल तो यह है, ना जमादात थे तब मेरा नबी था, ना नबातात थे तब मेरा नबी था, ना मखलूकात थे तब मेरा नबी था, ना फरिश्ते थे तब मेरा नबी था, ना कोई चीज थी तब मेरा नबी था, ना दरिया की रवानी थी तब मेरा नबी था, ना मौजों की दुगयानी थी तब मेरा नबी था, ना पहाड़ की बुलंदी थी तब मेरा नबी था, ना जमीन की पस्ती थी तब मेरा नबी था, ना कंकड़ और पत्थर थे तब मेरा नबी था, ना जन्नत के नजारे थे
तब मेरा नबी था, ना फरिश्तों की बहारें थी तब मेरा नबी था, ना हूरों की पेशानी थी तब मेरा नबी था। अरे जब तब भी ना था तब मेरा नबी था, जब वक्त भी ना था तब मेरा नबी था, ना चुनी भी थे तब मेरा नबी था, ना ईकान था तब मेरा नबी था, ना कुरान था तब मेरा नबी था, ना सदाकत थी तब मेरा नबी था, ना अदालत थी तब मेरा नबी था, ना सखावत थी तब मेरा नबी था, ना अदालत थी तब मेरा नबी था, ना अबू बकर थे तब मेरा नबी था, ना उमर थे तब मेरा नबी था, ना उस्मान थे तब मेरा नबी था, ना अली थे तब मेरा नबी था, ना हसन थे तब मेरा नबी था, ना हुसैन थे तब मेरा नबी था, ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे तब मेरा नबी था, ना ईमान था तब मेरा नबी था, ना जहान था तब मेरा नबी था। अरे जब मेरा नबी था तो नबी कहते हैं कुन तो नबियो आदमो बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे। जब हजरत आदम गारे में थे तो मेरे हबीब आसमान में सितारे में थे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, ताजदारे खत्म नबूवत। हजरात नबी दो जहां ये कहते हैं कुन तो नबियों आदमो बैरल मत्तीन। बापू आगे आ जाइए। नबी दो जहां ये नहीं कहते मैं उस वक्त था जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे, नहीं बल्कि ये कहते मैं उस वक्त नबी था, मेरे आका उस वक्त नबी थे। तो अब ये कहते ये नया दौर है, गोया कि मेरे आका हर दौर में नए थे, हर दौर में नए थे। जभी तो हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबियों ने नबी दो जहां के अंदर सारे कमाल सारी खूबियों को देखा, तभी तो किसी और की तलब ना की। आज मोबाइल 5G का हो तो 5G का क्यों लाया गया, पहले 3G था, 4G क्यों लाया गया? क्योंकि जो कमाल 4G में है वो 3G में नहीं। 5G को क्यों लाया गया? क्योंकि जो कमाल जो खूबियां इंसान 5G से पाएंगे वो 4G में नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा नबी इतने कमाल वाला है कि रोजे अव्वल से सारे कमाल उनके अंदर। तभी तो हजरत आदम कहते हैं मौला भेज, नूह कहते हैं मौला भेज, जकरिया कहते हैं मौला भेज, यहिया कहते हैं मौला भेज, हजरत सुलेमान कहते हैं मौला भेज, हजरत मूसा कहते हैं मौला भेज, हजरत ईसा कहते हैं मौला भेज। हर एक बोलते हैं ए मौला मैं तो आया हूं मगर उसको भेज जो कमाल में भी आला है और जमाल में भी सबसे आला और बाला है। और ऐसे कमाल मेरे मुस्तफ़ा लेके आ रहे हैं, ऐसे जमाल मेरे मुस्तफ़ा लेकर के आ रहे हैं कि हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक, बल्कि आदम से लेकर इस दम तक और इस दम से लेकर सुबह क़यामत तक उनसे बेहतर कायनात में ना कोई आया ना कोई आएगा। अरे जब मेरे रब ने बनाया नहीं तो आएगा कौन? ना उनके बनने का कोई जवाब, ना उनके आने का कोई जवाब। वो आ रहे हैं।